हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खोबरिया सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित त्रिकोणमिति का परिचय। और ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो इस चैप्टर के शेष थे, जो कुछ सवाल जो है पिछले लेक्चर में आपको बता दिया गया है, और आज कुछ सवाल बाकी हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है आपकी मध्य प्रदेश बोर्ड की वार्षिक परीक्षा हेतु। और कैसे हैं सब आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न जो पिछले लेक्चर में बाकी थे और आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर से 1, तो सिद्ध करो कि 2 sin A डॉट cos A बराबर से 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण जो है B जो है समकोण है। यदि tan A का मान दिया है 1, तो सिद्ध करना है 2 sin A इंटू cos A। ठीक है, तो इन प्रश्नों में सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले आप मैप बना लीजिए। तो हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज A, B और C, जिसमें B कैसा है? समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सिद्ध करो 2 sin A cos A। तो इस अब त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, B कोण कैसा दिया हुआ आपको? समकोण दिया हुआ है। तो देखोगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर से होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, अब ये tan थीटा का मान हमको दिया कितना? 1। अब यहाँ पर देखिए, इसके बट्टे में आप क्या कर दो? 1 कर दो। अब यहाँ लंब आप देखेंगे, लंब को आप लिख दो क्या? AB, और आधार को आप लिख दो क्या? BC। ठीक है, अब tan थीटा का मान हमको 1 दिया, इसके बट्टे में आप क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। अर्थात आपको लंब का मान ये दे दिया 1 और आधार का मान भी कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अब आपको निकालना है क्या? कर्ण का मान निकालना है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन के आधार का वर्ग। कर्ण हो गया हमारा AC का वर्ग, लंब हो गया हमारा क्या? AB, और आधार हो गया BC। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, चलिए AB का मान यहाँ पर रख दीजिए आप कितना? 1। AB का मान रख दीजिए आप 1 का वर्ग, और BC का मान भी आप कितना रख दीजिए? 1। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि AB बराबर से 1 और BC बराबर से 1। ठीक है, चलिए 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1, और ये हो जाएंगे 2, और यहाँ आपका चल रहा है AC स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे AC से तो यहाँ लग जाएगी करनी। अर्थात ये AC का मान कितना आया? √2। ठीक है, अब तीनों मान हमको मिल चुके हैं। अब देखिए सिद्ध क्या करना है हमको। अब जो है सिद्ध क्या करना है हमको? 2 sin A इंटू cos A बराबर से 1। तो 2 sin A का जो मान होता है sin थीटा बराबर से होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा है कितना? AB,
और कर्ण है हमारा कितना AC, ठीक है। ऐसे cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारा BC और कर्ण है हमारा AC बराबर से 1 2। AB का मान आपको दिया हुआ है 1, AC का मान जस्ट हमने अभी निकाला है √2 इंटू BC का मान हमको दिया हुआ है 1 और AC का मान निकाले हमने अभी √2, तो ये आया 1, ठीक है। 2 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, करनी 2 में करनी 2 का गुणा करें तो 2 आया बराबर से 2 में 2 गया, एक बार 1 1 कम 1, तो 1 बराबर से 1 आ गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड, ये आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए कुछ प्रश्न और हैं जो हम आगे करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस चैप्टर के कुछ प्रश्न जो है पिछले लेक्चर में हमने बताया है, तो आप वहां जाके भी वीडियो देख सकते हैं। रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आपको रेगुलरिटी रखनी है, निरंतर रखना है। लाइफ में आप कोई भी काम करें उसमें आप रेगुलरिटी रखिए। एक दिन आप चमकोगे सितारों की तरह। थोड़ा सा हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न, एक प्रश्न दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर से 3/4 हो तो sec A एवं cos A का मान ज्ञात कीजिए। जैसा अभी हमने किए थे, जस्ट हमको कैसा करना है वैसे ही करना है, ठीक है। तो आप ले लीजिए, इस प्रश्न में भी आप क्या ले लीजिए, tan थीटा में सबसे पहले आपको एक मैप बनाना है। मैप बनाने से आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप एक मैप बना लीजिए। दिया है tan थीटा बराबर से 3/4, तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, ठीक है। ये दिया है आपको 3/4, अर्थात यहाँ हो जाएगा लंब आपका हो जाएगा 3 और आधार कितना हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ एक त्रिभुज बना लीजिए आप ABC, जिसमें एक समकोण त्रिभुज होगा। जहाँ भी साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट आया, आप समझ जाना समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो लंब है हमारा क्या, ये भुजा है लंब, ये भुजा है लंब, ए भी भुजा, तो लंब है हमारा AB, ठीक है। और आधार है हमारा क्या, ये दिया हुआ है कितना आपका आधार यानी BC, ये दिया हुआ है आपको कितना 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए कर्ण। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण भुजा हो गई आपकी AC, फिर लंब का वर्ग यानी लंब भुजा हो गई आपकी AB, लंब भुजा कौन सी हो गई आपकी AB, ठीक है। और आधार वाली भुजा हो गई आपकी BC, ठीक है। अब AB का मान दिया 3, तो 3 की घात 2, BC का मान दिया कितना 4, तो 4 की घात 2, ठीक है। यहाँ चल रहा है आपका AC स्क्वायर, 3 तिया हो गया 9 और 4 चौक हो गई 16, 9 और 16 कितने हो गए 25, वर्ग हटाएंगे क्या लग जाएगी करनी, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, तो 1 5 आपका बाहर निकल जाएगा, यानी AC आपकी कितनी आ गई 5, ठीक है। तो ये AC भुजा यानी जो आपका कर्ण हो गया, वो कर्ण कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब आपको जो मान निकालने हैं सेक A, तो सेक A जो रहता है किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। अर्थात कर्ण हो गया आपका AC और आधार हो गया आपका कितना BC। तो AC का मान जस्ट हमने अभी निकाला है 5 और BC का मान हमको दिया हुआ है 4, ठीक है।
ऐसे ही कॉस का मान, कॉस ए का मान हो जाएगा आधार बटे क्या होगा, कर्ण। ठीक है, तो आधार हो जाएगा आपका BC और कर्ण हो जाएगा AC। ये हो जाएगा आपका 4, BC 4 और AC कितना हो जाएगा 5। तो आप इस प्रकार से मान निकाल सकते हैं। सॉरी, सवाल में 3/4 नहीं दिया, 4/3 दिया हुआ है। 4/3 दिया हुआ है, प्रश्न हमारा गलत हुआ है। ये आपको दिया हुआ है 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना कर दो, 4/3 कर दीजिए। यहाँ पे भी 4/3 कर दीजिए। यहाँ 4 और यहाँ कितना कर दीजिए 3, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ कितना कर दीजिए 4। एक छोटा सा चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं है। 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 16 और 9 25, इधर ठीक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे। आधार अब हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ हो जाएगा ये 3। इसी सवाल में पहले कुछ वर्षों की परीक्षाओं में और भी जो मान निकालने के लिए इसमें बोला है, जैसे साइन थीटा, साइन ए, कोसेक ए, ठीक है, और कॉट। ये अन्य मान भी आप निकाल सकते हैं इस प्रश्न में, क्योंकि आपके पास में तीनों भुजाएं दी हैं, लंब, कर्ण और आधार तीनों दिया हुआ है, तो आप इनका मान भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। चलिए चलते हैं आगे, कुछ प्रश्न और भी हैं। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है आपका, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए सभी विषयों की। सभी विषय जरूरी है आपके लिए, सभी विषय के नंबर जरूरी हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार से है, एक समसमीका दी हुई है, एक प्रश्न दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा पूरे की घात कितनी 2 बराबर से दिया हुआ है 1 माइनस के कॉस थीटा और 1 प्लस के कॉस थीटा। बहुत ही महत्वपूर्ण समसमीका है ये। और या यही प्रश्न इस प्रकार से पूछता है, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, आप ये करनी हटाएंगे तो इधर लग जाएगी, वर्ग हटाएंगे तो करनी लग जाएगी। ये बचा आपका 1 माइनस के कॉस थीटा और यहाँ बचा आपका 1 प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछता है। तो इन प्रश्नों में हम दोनों हमको साइड्स बराबर लेके आनी है, तो अब हल करते हैं हम। तो सीधे हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा पूरे की घात 2 दी हुई है। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोसेक को आप लिखेंगे 1 के साइन थीटा, कॉट को लिखेंगे आप कॉस थीटा अपान के साइन थीटा। इस पूरे की घात कितनी 2। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो साइन और साइन का एलसीएम साइन थीटा आएगा, तो यहाँ सीधे जाएगा 1 माइनस के कॉस थीटा पूरे की घात कितनी है आपकी 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा पूरे की घात 2 और साइन साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस के कॉस
थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर से 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए आगे दिया हुआ आपका 1 माइनस के कॉस, ये होल स्क्वायर है तो आप इसको दो बार लिखिए, दिए 1 माइनस के कॉस थीटा 1 माइनस के इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा। अब यहाँ एक का स्क्वायर और कॉस का भी स्क्वायर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक सूत्र लगता है, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, a की घात 2 b की घात 2 बराबर से a धन के b और a ऋण के b, ठीक है। तो ये वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ a की घात 2 और b की घात 2 है, तो एक बार धन एक बार ऋण में, एक धन के कॉस थीटा और एक ऋण के कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ माइनस वाले से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1 माइनस के कॉस और 1 प्लस के कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ आप राइट हैंड साइड में आप देखो, राइट हैंड साइड में ये वाली आपको लेके आना था, तो ये आपका आ गया क्या, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड वाला साइड लेके चले थे और आपका आ गया राइट वाला साइड, तो यही हमारा लिख देंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि ये एक सर्वसमीका है, ठीक है, दैट्स प्रूफ, ठीक है, दैट्स प्रूफ, और हमको यही सिद्ध करना था। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए इसी प्रकार के और भी कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो अधिकतर पूछी जाती है। चलिए चलते हैं, आप इस प्रश्न को लिख लें, उतार लें। वीडियो को आप स्लो करके भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रश्नों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, करनी 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा बराबर से सेक थीटा प्लस के टेन ए। थीटा नहीं है यहाँ पर, ए है, साइन ए, ठीक है। तो इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न में आपको क्या करना है, दोनों साइड को आपको बराबर करना है। चलिए तो हम एक साइड लेके चलते हैं और दूसरा साइड हम लेके आते हैं। तो आप लेफ्ट वाला साइड लेके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दिया है आपको करने के अंदर 1 प्लस के साइन ए और दिया है 1 माइनस के साइन ए। चलिए आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा हर का परिमेयकरण, ठीक है। हर का परिमेयकरण करने पर हर में जो संख्या है उसका गुणा और भाग करते हैं, जिसमें उसका चिन्ह क्या है, बदल जाता है, ठीक है। तो 1 प्लस के साइन ए का गुणा व भाग करने पर, ठीक है, इसी को हर का परिमेयकरण भी हम बोलते हैं। तो आप लिखेंगे 1 प्लस के साइन ए 1 माइनस के साइन ए गुणा 1 प्लस के साइन ए का गुणा ऊपर से करना है, इसी में इसी का भाग दीजिए 1 प्लस के साइन ए। आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमको ऊपर वाली स्टेप मिलेगी, ठीक है। चलिए कर दीजिए, ऊपर में ऊपर का गुणा, नीचे में नीचे का गुणा। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए ऋण बी और ए धन बी, तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर ऋण के बी स्क्वायर बराबर से ए धन बी और ए ऋण के बी। तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाइए, ए धन बी और ए ऋण बी। तो एक बार धन में और एक बार ऋण में जहां पर होता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक का वर्ग कर देंगे ऋण के साइन ए
तो साइन ए का भी क्या कर देंगे आप, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 प्लस के साइन ए होल स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर, तो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, एक सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर से 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है 1 प्लस के साइन ए होल स्क्वायर बटे में आप क्या लिख देंगे, आप cos स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप लिख देंगे cos स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, तो आप सीधे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और cos ए, ये पूरे का आप क्या लगा देंगे स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी, तो होल स्क्वायर आप कर देंगे। तो स्क्वायर से ये करनी क्या होगी, कट जाएगी, तो आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए बटे में आपका बचेगा cos ए। तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपान cos ए प्लस के साइन अपान के आप लिख सकते हो cos ए। और आपको मालूम है फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर से होता है 1 अपान के cos थीटा, और एक फार्मूला और होता है आपका tan थीटा बराबर से sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये दोनों फार्मूले आप लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये cos ए को लिख सकते हैं हम सेक ए, ठीक है, और sin बटे cos को हम लिख सकते हैं tan ए, और ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो दोनों साइड आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। दैट्स प्रूफ, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, अधिकतर पिछले वर्षों के पेपर में पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा के हिसाब से, तो आप इन प्रश्नों को कंठस्थ कर लें। आपके लिए अगर हमारा ये वीडियो उपयोगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। एकदम निःशुल्क आपको यहाँ से क्लासेस प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप सब्सक्राइब करें अगर आपके लिए उपयोगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कॉसेक ए माइनस के साइन ए, पहले कोष्टक में, अगले कोष्टक में है सेक ए माइनस के कॉस ए बराबर से 1 अपान के tan ए इंटू प्लस के cot ए। ये आपका प्रश्न है, आपको प्रूफ करना है इसको। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। cos ए माइनस के साइन ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में इंटू में सेक ए माइनस के cos ए इजिकल टू 1 अपान tan ए प्लस के cot ए। चलिए लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, हल करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए इस प्रश्न में, तो लेफ्ट वाला साइड लेके चल रहे हैं, तो लेफ्ट वाला साइड आपका है आपका कॉसेक ए माइनस के साइन ए, और दूसरे कोष्टक में है सेक ए और कॉस ए। चलिए कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान के साइन ए। ठीक है, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान के साइन ए,
और यहाँ पे आप साइन ए रहने दीजिए, ठीक है। ऐसे ही लिख सकते हैं सेक को 1/cos ए, और यहाँ cos ए को जैसे का तैसा रहने दीजिए। जो जो आप फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं आप बाजू में लिख सकते हैं, ठीक है। बाजू में आप लिखते चलिए, कोसेक थीटा बराबर से 1/के साइन थीटा, और एक फार्मूला और लिखिए आप, सेक थीटा बराबर से 1/के कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको शो कराते चलना है। चलिए आगे, साइन का गुणा साइन इसे कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, साइन में साइन का गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। आपका बच्चा नीचे साइन ए, ठीक है। कॉस में आप किसका कॉस का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, पूरे के बटे में हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में आपको रखना पड़ेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ आप रख दीजिए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बचा आपका साइन ए, ठीक है। इसके बाद में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, पूरे के बटे में जाएगा आपका कॉस ए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ साइन ए है और यहाँ साइन स्क्वायर ए है, तो ये साइन ए से एक साइन ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ cos 2 है, cos स्क्वायर ए है, और ये cos ए है, तो एक cos यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपका बचा cos ए इंटू साइन ए, मात्र ये इतना बचेगा, ठीक है। ये cos एक कट गया और ये वाले साइन से एक साइन कट गया, तो आपका ये बचा आपका कितना, cos ए इंटू साइन ए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, तो लेफ्ट साइड लेके हमने चले थे, तो हमारे पास में ये स्टेप लास्ट में आए। अब हम ऐसे राइट वाली साइड, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, और दोनों को हमको क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम कौन सा साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, और राइट हैंड साइड है हमारे पास में 1/के tan a प्लस के cot a, ठीक है। इसको हम कैसा करेंगे, तो 1/के कर दीजिए आप, tan a को लिख सकते हो आप साइन ए बटे कॉस ए, tan को लिख सकते हो साइन ए बटे कॉस ए, और cot को लिख सकते हो कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, 1/cos ए और साइन ए का आप ले लेंगे एलसीएम, cos ए और साइन ए का एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन cos ए और साइन ए का एलसीएम हो गया। अब cos ए का इस एलसीएम में भाग देंगे, cos ए से cos ए कैंसिल, साइन ए बचा, साइन ए का गुणा ऊपर साइन ए से होगा, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, ऐसे ही साइन ए का भाग इस पूरे में देंगे, साइन ए कट जाएगा, cos ए बचा, cos ए का गुणा ऊपर अंश से होगा, तो cos स्क्वायर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये पलट के कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे बटा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसका फार्मूला होता है इक्वल टू एक होता है, आप लोगों को मालूम है, साइन ए और ये कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो मान होता है एक होता है, तो ये आ गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप देखिए ये जो हम लेफ्ट साइड लेके चले थे और जो राइट वाला साइड लेके चले थे सेम है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और ये राइट हैंड साइड लेकर चले थे, तो दोनों मान हमारे बराबर आ रहे हैं, यहाँ लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड, ठीक है। दैट्स प्रूफ, हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान विधि है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न आपका है, सिद्ध कीजिए, प्रश्न दिया है 1 प्लस के सेक ए अपान में दिया है सेक ए बराबर से साइन स्क्वायर ए बटे में दिया है 1 माइनस के कॉस। जितने भी आपके फॉर्मूले रहेंगे आप प्लीज उसको कोष्टक में लिख लें बाजू में जहां सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए इसको हल करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका 1 प्लस के सेक ए और सेक ए। ठीक है, ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए करते हैं। तो 1 प्लस के सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान के कॉस ए। आपका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर से 1 अपान के सेक थीटा। ठीक है, तो आपको सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपान के कॉस थीटा लिख सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूले लिखते चलना है 1 अपान के कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी आप लिख देंगे 1 अपान के कॉस ए। ठीक है, कॉस का गुणा 1 से कर दीजिए, कॉस 1 का कॉस ए प्लस के कितना 1 पूरे के बटे क्या जाएगा कॉस ए। 1 अपान कॉस है, इसको पलट दीजिए तो कॉस अपान के कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कॉस ए अपान के 1, 1 बटा कॉस है तो उसको आप पलट दीजिए, भाग में तो गुणा हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए क्या हुआ कैंसिल, तो आपका बचा कॉस ए प्लस के 1। ठीक है, कॉस ए प्लस के 1 बचा। ठीक है, अब इसका क्या करना है आपको, इसका करना है अंश का परिमेयकरण करना है। अंश का परिमेयकरण का मतलब क्या हो रहा है, आपको इसी में कॉस ए माइनस 1 का गुणा क्या करना है भाग भी करना है। तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस के कॉस ए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिखना 1 माइनस कॉस ए का गुणा व भाग करने पर। ठीक है, उसका गुणा करना है और उसी में उसका क्या करना है भाग करना है। तो कर देंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस के कॉस ए, ठीक है, गुणा करेंगे 1 माइनस के कॉस ए अपान 1 माइनस के कॉस ए। ठीक है, तो उसमें उसी का गुणा करना है, उसी में उसका गुणा कर दीजिए और उसमें उसका भाग दे दीजिए। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, अगली स्टेप वही बचेगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए धन बी और ए ऋण बी, ए धन बी और ए ऋण बी सूत्र होता है ए की घात 2 ऋण के बी की घात 2। तो यहाँ फॉर्मूले आप लिखते चले, ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 का सूत्र होता है ए धन बी और ए ऋण के बी। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। आपका नीचे है 1 माइनस के कॉस ए। ठीक है, अब एक का वर्ग 1 होगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये बचा आपका 1 माइनस के कॉस ए। ठीक है, एक फार्मूला और होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर से होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप ऐसे फॉर्मूले जो भी आप फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं वो लिखते चले। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में हमारा कॉस ए, और ये हमारा आ गया कौन सा राइट हैंड साइड, ये हमको सिद्ध करना था। तो ठीक है, तो ये दैट्स प्रूफ, दोनों साइड हमारे कैसे आ गए बराबर। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और हमारे पास में राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो पिछली कक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। प्रश्न है आपका, साइन ए प्लस के कॉस ए पूरे की घात 2 धन के कॉस ए प्लस के सेक ए पूरे की घात होल स्क्वायर, फिर दिया 7 टेन स्क्वायर ए प्लस के कॉट स्क्वायर ए। ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है आपका है साइन ए प्लस के कॉस ए पूरे की घात 2 और दिया है कॉस ए प्लस के सेक ए पूरे की घात 2। तो ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए धन बी की घात 2, तो ये होता है ए की घात 2 धन के 2ab और धन के बी की घात 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, ए धन बी और ए धन बी। ठीक है, इसमें आप इस फॉर्मूले को क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। चलिए करते हैं फॉर्मूले को अप्लाई। तो ए की घात 2, ए हम मान लीजिए साइन को, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ए 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इसके बाद b की घात 2, तो b का मान हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस का प्लस। ऐसे ही ये ए धन b के फॉर्मेट में है, तो a की घात 2 यानी a का मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, b का मान हो जाएगा, देखिए इसमें ये हो गया a और इसमें हो गया b, इसमें ये a और इसमें ये b। ठीक है, a की घात 2 फिर 2ab, तो 2 a का मान कितना है कॉस a, b का मान कितना है सेक a। ठीक है, फिर b की घात 2 बोला, तो b का मान कितना है सेक स्क्वायर a। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं। आप देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आप एक साथ लिख दीजिए, साइन स्क्वायर a और ये कॉस स्क्वायर a। ठीक है, प्लस की ये हो गया आपका 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, क्वेश्चन गलत लिखे हैं हमने, क्वेश्चन गलत है हमारा। यहाँ कॉस ए नहीं है, कॉसेक ए है, कॉसेक ए है। तो यहाँ कर दीजिए आप कॉसेक ए, और जहाँ जहाँ कॉस आया है वहाँ आप कर दीजिए कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा आपका कॉसेक ए हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉसेक ए, और यहाँ भी हो जाएगा आपका कॉसेक ए। ठीक है, ये लिखने में हमारी मिस्टेक हुई है, बाकी ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, बाकी ठीक है। चलिए ये स्टेप को हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए आप, ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिख दीजिए आप।
तो साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये टू साइन ए तो साइन ए कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 के साइन ए। ठीक है, कोसेक का जो फॉर्मूला होता है 1 क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, चलिए अब बचा है आपका कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया। अब ये इसको भी आप लिख लीजिए कॉस ए, सेक ए को लिख सकते हैं 1 के हम कॉस ए। ये फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला लिखते चलना है आपको। और ये बचा आपका सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, इसका मान होता है आपका 1। ठीक है, साइन से साइन गया, 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 1 का 2। ठीक है, उसके बाद आपका बचा ये कोसेक स्क्वायर ए। अब ये कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल, 2 1 का 2, और बचा आपका क्या, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ओके। अब देखिए 1 और 2 3 और 2 कितने हो गए आपके, 5 हो गए। और आपका बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर ए। इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर से 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला हमने पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस के कॉस स्क्वायर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ भी कॉस नहीं है, यहाँ भी कॉट है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर से 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए होता है, सॉरी 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर बराबर से होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। अब ये फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 5। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, कॉट है। और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। ठीक है, फिर 1 और 1 2 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 7। फिर लिख दीजिए आप tan स्क्वायर ए लिख दीजिए पहले, फिर लिख दीजिए कॉट स्क्वायर। और साइड मेरे को लग रहा है यही सिद्ध हमको करना था, ये आपका आ गया क्या, राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों साइड आपके बराबर आ गए, यही हमको सिद्ध करना था, दैट्स प्रूफ। थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन कोई नहीं, कुछ कुछ फॉर्मूले लग रहे हैं, आप लोग ये फॉर्मूले लिखते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा है तो आप लिखते चलेंगे कोसेक थीटा बराबर से होता है 1 के साइन थीटा। और एक फार्मूला और लगा है यहाँ पर सेक थीटा होता है 1 के कॉस थीटा। एक फार्मूला और लगा है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। तो ये फार्मूले आपके सारे लगे हुए हैं, तो आप इनको आप इस प्रकार से साइड में आप चुटकी लगा के लिखते चलेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए। प्रश्न है आपका cos A बटे में है
1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम हल करते हैं और लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका कॉस ए 1 प्लस के साइन ए प्लस के 1 प्लस साइन ए बटे में है कॉस ए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। तो अब हम लेते हैं क्या, लघुत्तम 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का लघुत्तम जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का भाग हम इस पूरे एलसीएम में देंगे तो कॉस ए बचेगा, कॉस ए का गुणा ऊपर कॉस ए से होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही यहाँ कॉस ए का भाग इस पूरे में देंगे, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से होगा तो 1 प्लस साइन ए का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या फॉर्मूला लगाना है, a धन b की घात 2, तो a की घात 2 धन के 2ab धन के b की घात 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ये हो गया आपका a का मान और ये हो गया आपका किसका मान, b का मान। तो ये जाएगा आपका cos स्क्वायर a की घात 2 यानी 1 का वर्ग, b 2ab 2, a का मान 1 और b का मान कितना sin a। ठीक है, और b की घात 2 यानी साइन स्क्वायर ए। ओके, तो ये फॉर्मूला लग गया। इसके बाद में क्या करना है, नीचे आप जैसे का वैसा लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं इसको cos a इंटू में 1 प्लस के साइन ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए, साथ में लिख दीजिए प्लस के cos स्क्वायर ए। ठीक है, 1 का वर्ग 1 होगा और ये जाएगा 2 साइन ए। आपका बचा है यहाँ पर cos a 1 प्लस के साइन ए। ठीक है, ये आपका बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आप इसको साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए का मान होता है, एक फॉर्मूला होता है, और यहाँ बचा 1 और ये बचा 2 साइन ए। ठीक है, और नीचे बचा है आपका क्या, cos a 1 प्लस के साइन ए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप 1 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2, और ये बचा है आपका 2 साइन ए अपॉन में है आपका cos a 1 प्लस के साइन ए। अब ऊपर से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 आपने कॉमन निकाला, यहाँ बचा 1, यहाँ से 2 निकल गया, प्लस के कितना बचा साइन ए, और ये आपका बचा cos a 1 प्लस के साइन ए। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल होगा, यहाँ बचा 2 गुणा 1 बटे cos a, और ये 1 अपान cos a क्या होता है, सेक ए। आप फॉर्मूला लिख लेंगे कि सेक थीटा बराबर से 1 अपान के cos थीटा, तो 1 अपान cos की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा। और ये आपको सिद्ध करना था, ये राइट हैंड साइड आपको लेके आना था। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना था, दैट्स प्रूफ। ठीक है, लिख लीजिए इस प्रश्न को आप।
चलिए मात्र एक दो क्वेश्चन और हैं, बाकी लगभग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस चैप्टर के हम कर चुके हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जो आपसे पूछा जा सकता है वार्षिक परीक्षा में। एक प्रश्न दिया हुआ है, यदि tan a धन b बराबर से होता है करनी 3 एवं tan a ऋण b बराबर से 1/करनी 3, ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है उसने, 0 डिग्री छोटा है a धन b से, ये छोटा है बराबर है 90 डिग्री से, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका दिया है क्वेश्चन, a और b के मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। दिया हुआ है हमको कितना, tan a धन के b बराबर से कितना दिया है, करनी 3। ठीक है, tan a धन b बराबर दिया करनी 3, तो आपको मालूम होगा कि tan 60 का मान होता है करनी 3। tan 60 का मान कितना होता है, करनी 3। तो ये करनी 3 की जगह हम रख सकते हैं tan a धन के b, करनी 3 की जगह रखेंगे हम tan 60 डिग्री। ये tan से tan कैंसिल, तो a धन b आपका आया कितना, 60 डिग्री। इसको समीकरण के मान लीजिए 1 ले लीजिए। ठीक है, अब आपको दूसरे कंडीशन दिया हुआ है, फिर से क्या दिया हुआ है, tan a ऋण b बराबर 1/√3, a ऋण b बराबर से 1/√3। फिर आपको मालूम होगा कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो आप tan a ऋण के b 1/30 की जगह में आप लिख सकते हो tan 30 लिख सकते हो आप। ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस के b आपका बचा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को आप 2 मान लीजिए, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 है आपका a धन के b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2 है a ऋण के b 30 डिग्री। क्या कर दो, जोड़ने पर। ठीक है, तो a का 1 हो जाएगा 2a, और ये प्लस माइनस कैंसिल, 60 में से 30 गए, 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, यहाँ आया 2a बराबर से 90 डिग्री, तो a बराबर से काट दीजिए, 45 डिग्री आ जाएगा, तो a का मान कितना आया, 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका a धन b बराबर से 60 डिग्री, a का मान दिया 45 डिग्री, b का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप 45 का ट्रांसफर कर दो, 45 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 60 में से आप 45 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 5 में 4 गए 1, तो b का मान कितना आया आपका, 15 डिग्री। ठीक है, तो आता है अभिष्ट हल। अभिष्ट हल a
के बराबर से हो जाएगा आपका कितना 45 डिग्री और बी बराबर से हो जाएगा 15 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। लगभग प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको लगभग हमने यहाँ पर संपन्न करा दिया है। लगभग आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस चैप्टर के संभवतः हो चुके हैं। मेरे हिसाब से, और यही प्रश्न आपको पेपर में भी दिखने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपको यहाँ कराए गए हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर काम आया हो, पसंद आया हो या आपके लिए उपयोगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल खुबरिया सर क्लासेस में। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।